Hello, kids. This is the second part of your chapter, A Quick Witted Person. So, to continue the chapter, let's get to page number 46. So, start करते हैं चैप्टर. When the ring was found, the monk was rewarded with valuable gifts. जब रिंग उसको मिल गई गवर्नर को, तो मोंक को बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट से रिवार्ड किया गया. उसको इनाम मिले बहुत सारे. एंड अ सम्शुअस मील, सम्शुअस होता है बहुत टेस्टी और बल्कफुल मील, उसको दिया गया. द वेनरेबल टोंग वॉज सो प्लीज दैट ही गोबल डाउन द फूड वेरी फास्ट. गोबल्ड होता है भर भर के खाना. ठीक है, टोंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने जितना भी खाना था ना, बहुत जल्दी जल्दी से खाया भर भर के. एज अ रिजल्ट अ चिकन बोन गोट स्टक इन हिज थ्रोट. वो जब जल्दी जल्दी इतना भर भर के खा रहा था तो क्या हुआ, एक चिकन की जो हड्डी होती है वो उसके गले में अटक गई. ही फेल्ट एम्बेरस टू ब्रिंग इट आउट. उसे अब क्या हुआ, एम्बेरस फील होता है, शर्म आ रही थी कि वो उसको बाहर कैसे निकाले. एज द गवर्नर वॉज प्रेजेंट देयर, क्योंकि गवर्नर जो था वो वहां पर प्रेजेंट था. ऑल ही कुड डू वॉज टू मूव हिज हेड अप एंड डाउन. वो सिर्फ इतना ही कर सकता था कि जो उसका सिर है ना, वो उसको अप और डाउन कर सकता था. द गवर्नर थॉट ही वॉज आस्किंग हिम टू कम क्लोजर. वो सिर ऊपर नीचे कर रहा था तो गवर्नर ने सोचा कि शायद वो उसको बुला रहा है. ओके. नो सूनर हैड ही मूव टू अप्रोच द वेनरेबल टोंग. जैसे ही वो वेनरेबल टोंग के पास आने के लिए उठा, देन थंडर स्ट्रक द पिलर अगेंस्ट विच ही हैड बीन लीनिंग. एकदम से जिस पिलर पर वो गवर्नर जो थोड़ा लीन हुआ था, मतलब थोड़ा उसकी तरफ झुका हुआ था, वो पिलर जो है वो एकदम से हिल गया. द थंडर फ्रेटन द वेनरेबल टोंग सो मच. उस थंडर से जो वेनरेबल टोंग था वो बहुत ज्यादा डर गया था. दैट ही swallowed द चिकन बोन एंड फेल अनकॉन्शियस. तो उसने क्या था, उसी डर में वो हड्डी जो थी वो निगल गया और अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया. व्हेन ही रीगेन कॉन्शियसनेस, जब उसको होश आया, ही टोल्ड द गवर्नर, उसने गवर्नर को बोला दैट ही हैड अ प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन होता है उसको आभास हो गया, मतलब उसको पता लग गया कि कुछ गलत होने वाला है. द थंडर वॉज गोइंग टू स्ट्राइक द पिलर. कि उसने गवर्नर को बोला कि उसको ये लगा कि जो पहले ही उसको पता लग गया कि जो थंडर है ना वो उस पिलर को हिलाने वाला है. दैट इज वाई ही सिग्नल्ड टू हिम टू मूव अवे फ्रॉम देयर. इसलिए उसने उसको सिग्नल दिया कि वो वहां से हट जाए. इस बार भी जो है टोंग वो अपनी चालाकी से बच गया. The governor was so pleased that he invited the venerable Tong to stay at Royal Temple. तो गवर्नर जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसने टोंग को रॉयल टेम्पल में रहने के लिए बुला लिया. वन डे अ कोबरा गोट इन टू द पॉन्ड इन द पैलेस ग्राउंड्स. एक दिन क्या हुआ, एक कोबरा जो था वो पैलेस के महल के जो ग्राउंड्स है उसमें चला गया. दैट पॉन्ड, सॉरी, नो वन डेयर टू यूज वाटर फ्रॉम दैट पॉन्ड. अब क्या हुआ, उस पॉन्ड, सॉरी, जो पैलेस के ग्राउंड में पॉन्ड बना हुआ था ना, तालाब, उसमें वो कोबरा चला गया. तो अब जो भी है, कोई भी उस पानी को पॉन्ड के पानी को यूज करने से डर रहा था. द गवर्नर आस्क्ड द टोंग्स हेल्प. गवर्नर ने टोंग को हेल्प करने के लिए बोला. बीइंग फ्रेटेंड हिमसेल्फ, टोंग पीप्ड इनटू द पॉन्ड टू सी हाउ बिग द कोबरा वाज. डरते हुए, ठीक है, टोंग ने पॉन्ड के अंदर झांका कि कोबरा कितना बड़ा है. अब वो सिर्फ झांक ही रहा था अभी, तो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. दुर्भाग्यवश उसको क्या हुआ कि उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया. इन पैनिक ही ग्रेस्प्ड whatever was at hand. अब डर में उसने हर चीज वो पकड़ना शुरू कर दी जो भी उसके हाथ में आ रही थी, मतलब वो किसी तरह उसको कोई चीज मिल जाए और वो बच जाए. When he regained composure, he realized, अब क्या हुआ, जब उसने When he regained composure, एक किसी चीज के पास में वो आया, ठीक है, जब उसको पता लगा, he realized that he was holding the cobra's neck, कि उसने कोई चीज पकड़ी है. जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या पकड़ा, कोबरा की नेक ही पकड़ रखी है. स्टोरीज ऑफ टोंग हेरोइक डीड. टोंग की इस बहादुरी की चर्चे जो थे स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गए. सून आफ्टर दिस एनिमीज बीसीज द टाउन. क्या हुआ, उसी के बाद ही जो एनिमीज हैं उन्होंने टाउन को घेर लिया. द गवर्नर आस्क्ड टोंग टू लीड द आर्मी इन कॉम्बैट. इस लड़ाई में गवर्नर ने टोंग को कहा कि वो ही आर्मी को लीड करे.
टोंग डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, टोंग को नहीं पता था कि घोड़ा कैसे दौड़ाया जाता है। टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द हॉर्स, स्मॉल टोंग टाइड द वेनरेबल टोंग्स फीट टुगेदर अंडर द हॉर्स स्टमक, कि जो बड़ा टोंग है वो घोड़े से ना गिर जाए, इसलिए छोटे टोंग ने क्या किया, वेनरेबल टोंग यानी बड़े टोंग की जो टांगे थी ना, जो पैर थे, वो घोड़े के पेट के नीचे बांध दिए, दोनों पैर एक साथ बांध दिए ताकि वो घोड़े से गिर ना जाए। When the horse started to gallop, जैसे ही घोड़ा दौड़ने लगा तेज से, द वेनरेबल टोंग लॉस्ट कंट्रोल, वेनरेबल टोंग का जो कंट्रोल था घोड़े पर से वो खो गया, एंड स्लिप फ्रॉम इट्स बैक, और वो उसकी पीठ से स्लिप हो गया, उतर गया, ठीक है। डैंगलिंग अंडर द सीट, क्या हुआ, अब उसके जो सीट के वो नीचे पहुंच गया। हिज 2 feet विच वॉज टाइड टूगेदर वर सीन पॉइंटिंग अपवर्ड, अब क्या हुआ, वो खुद तो घोड़े के निचली वाली साइड में हो गया, जो उसके पैर जो थे वो ऊपर हो गए इस तरह से, ठीक है, ये नीचे चला गया और उसके पैर जो थे वो ऊपर चले गए। द एनिमीज हैड नेवर सीन एनीवन राइडिंग अ हॉर्स इन दैट पोजीशन, जो शत्रु थे उन्होंने कभी भी किसी भी आदमी को इस पोजीशन में हॉर्स चलाते हुए नहीं देखा था। द एनिमी सोल्जर्स थॉट दैट द वेनरेबल टोंग वाज यूजिंग ब्लैक मैजिक टू किल देम, एनिमीज जो थे सोल्जर्स के, उन्होंने सोचा कि वेनरेबल टोंग जो है ना वो काला जादू चला रहा है, ब्लैक मैजिक चला रहा है उनको मारने के लिए। दे रैन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर होता है इधर उधर, बिल्कुल अफरा तफरी में वो भागने लगे। विक्ट्री देन बिलोंग टू द वेनरेबल टोंग, और फिर क्या हुआ, जब वो इधर उधर भाग गए तो विक्ट्री किसकी हुई, विजय किसकी हुई, कौन जीता, वेनरेबल टोंग जीत गया, ठीक है। आफ्टर बीइंग हेल्प टू सिट अपराइट ऑन द हॉर्स, हेल्प से वो सीधा हॉर्स के ऊपर जब बैठा, ही एग्जामिन दैट बाय हैंगिंग हिज हेड डाउन, उसने ये ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया कि अपने सिर को नीचे करके, ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द एनिमीज ब्लैक मैजिक, वो एनिमीज का जो ब्लैक मैजिक था ना उसको अवॉइड कर रहा था, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। एट द सेम टाइम वॉज यूजिंग हिज ओन ब्लैक मैजिक टू ड्राइव देम अवे, और उसी समय पर वो अपना ब्लैक मैजिक चला रहा था उनको भगाने के लिए। दिस विक्ट्री वॉन द वेनरेबल टोंग अ ग्रेट डील ऑफ फेम, और जो ये विक्ट्री थी ये वेनरेबल टोंग को इसने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिला दी। मेरा जो चैप्टर है वो आपका यहीं पे फिनिश हो गया है, और आपने देखा किस तरह से जो वेनरेबल टोंग था वो बिल्कुल हाजिर जवाब था, जो भी सिचुएशन होती थी वो अपने तरीके से उसको मोल्ड करके फटाफट से उसका आंसर दे देता था और हमेशा बच जाता था। ओके, होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, चैप्टर समझने की कोशिश कीजिएगा।